दोस्तों ये है आपका दोस्त आपका भाई राहुल त्रिवेदी। आज हम बात करेंगे टीथर यूएसडीटी कॉइन के बारे में। टीथर क्या है, कैसे वर्क करता है, इसमें क्या कंट्रोवर्सी हुई और इसकी हिस्ट्री क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों टीथर जो है दुनिया का सबसे पहला स्टेबल कॉइन है। इट वॉज डेवलप्ड इन 2014 एंड इट वॉज नोन एज रियल कॉइन इनिशियली। इसको डेवलप किया था ब्रॉक पियर्स, रीव कॉलिंस एंड क्रेग सेलर्स। दोस्तों टीथर फॉलोज अ 1:1 रूल, दैट इज योर 1 USDT which is the ticker symbol for Tether is equivalent to $1 So इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप $1 देते हैं टीथर कंपनी को तो वो आपके लिए मिंट करेगा 1 USDT कॉइन विच इज 1 टीथर। दोस्तों टीथर यूज करने से आपको सबसे बड़ा एडवांटेज ये मिलता है कि आपको ब्लॉकचेन स्पेस छोड़ने की जरूरत ही नहीं है। मान लीजिए आपके पास है बिटकॉइन, एथेरियम और मार्केट बहुत ही वोलेटाइल चल रहा है अभी, और आप चाहते हैं कि किसी स्टेबल एसेट में इसको कन्वर्ट कर दें, तो आपको किसी बैंक की ज़रूरत नहीं है कि पहले आप अपने क्रिप्टो को बैंक एक्सचेंज में जाके, मैं इंडिया की बात कर लूँ तो इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें या US डॉलर्स में कन्वर्ट करें। आप वहीं अपने ब्लॉकचेन पर रहिए, अपने वहीं एक्सचेंज पर रहिए और अपनी जो क्रिप्टो एसेट्स हैं उनको लिक्विडेट कर सकते हैं इनटू अ स्टेबल रिजर्व विच इज़ टीथर। टीथर सबसे हाईएस्ट ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट करता है। इसका मार्केट कैप है $62 बिलियन। हाँ दोस्तों, हाईएस्ट ट्रेडिंग वॉल्यूम है ऑल ओवर द क्रिप्टोज। राइट नाउ देयर आर 10,500 क्रिप्टोज अप्रॉक्सीमेटली, और उसमें सबसे ज़्यादा जिसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो है टीथर की। बिटकॉइन सबसे ज़्यादा ट्रेड किया जाता है विद द पेयर ऑफ टीथर। टीथर हैज़ द रैंकिंग ऑफ नंबर 3 among all the cryptocurrencies and it exists on multiple blockchains, जैसे कि बिटकॉइन पर ओमनी नेटवर्क के नाम से, एथेरियम में एज एन ERC20 टोकन, ट्रॉन, सोलाना, EOS, एल्गोरेंड ब्लॉकचेन। तो आप देख सकते हैं कि टीथर का कितने मल्टीपल यूजेस हैं डिफरेंट ब्लॉकचेन्स पर। इसकी एक बहुत ही फेमस कंट्रोवर्सी हुई थी जो बहुत कम लोगों को पता है। टीथर की आप पहले तो जान लें, पेरेंट कंपनी है बिटफिनेक्स। यस, बिटफिनेक्स इज द नेम ऑफ द पेरेंट कंपनी ऑफ टीथर। अब समझते हैं टीथर वर्क कैसे करता है, मतलब इसका वर्किंग क्या है, कैसे चल रहा है इनका काम इस कंपनी का। दोस्तों मान लीजिए मेरे पास $200 हैं, किसी एक और बंदे के पास $200, किसी दूसरे बंदे के पास भी $200 हैं, टोटल हो गए $400। ये हम देते हैं टीथर कंपनी को, वो ये $400 एज अ रिजर्व रख लेगा और उसी के इक्विवेलेंट 400 टीथर कॉइन्स को मिंट करेगा। ओके, ध्यान रखिएगा इस बात। जब US अटॉर्नी ने ये पता किया कि ये चल क्या रहा है, तब पता चला यहाँ तो बहुत बड़ा घपला हो रहा है। क्या घपला हुआ ये मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों $650 मिलियन के टीथर कॉइन्स मिंट किए गए थे, ऐसा बोला जाता है, बट एक्चुअली जब देखा गया तो उसके अगेंस्ट कोई डॉलर रिजर्व्स मिले ही नहीं। मतलब $650 मिलियन थे ही नहीं, और उसी के वर्थ के $650 मिलियन के टीथर कॉइन्स मिंट कर चुकी थी टीथर कंपनी। जब पता लगाया गया कि टीथर कंपनी का ये $650 मिलियन का रिजर्व किस बैंक में पड़ा है, तो उसमें से कोई भी US बैंक ही नहीं था। पेपर पे था एक पनामा कंट्री का शैडो बैंक जिसका नाम था क्रिप्टो कैपिटल। जब ये केस चला तो टीथर कंपनी को बोला गया कि आप $650 मिलियन पे करिए। तो टीथर बड़ी इंटेलिजेंट, बड़ी स्मार्ट, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अब $650 मिलियन अपनी टीथर कंपनी से उठाए और क्रिप्टो कैपिटल बैंक में जाके डाल दिए। मतलब कुछ हुआ ही नहीं, एक कंपनी से दूसरी कंपनी में पैसा पलटा दिया और जो $650 मिलियन था वो वही का वही है। वाह वाह रे वाह। इस तरह बिटफिनेक्स कंपनी ने US अटॉर्नीज को $650 मिलियन का भुगतान भी कर दिया। वाह, कोई पैसा भी नहीं लगा और काम भी हो गया। आप भी चाहते हैं ना ऐसा, बट ऐसा काम मत करिएगा।
बिल्कुल मत करिएगा। दोस्तों कई लोग तो ये भी बोलते हैं कि टीथर कॉइन्स के पीछे चाइना का हाथ है। जी हाँ दोस्तों, लोग बोलते हैं कि चाइना ही है जो कि टीथर कॉइन्स मिंट किए जा रहा है और उसके अगेंस्ट में यूएस डॉलर्स का कोई रिजर्व ही नहीं है। ऐसे में क्या हो सकता है, ये एक बबल में क्रिएट हो सकता है और जब ये बबल बर्स्ट होगा, जिन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स में टीथर खरीद के रखा है, उनके रिजर्व्स, उनकी करेंसी, उनका कैपिटल इरोड हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, टीथर अभी तो $1 पर चल रहा है, पर अगर ऐसा हुआ तो उसकी वैल्यू कहाँ जाएगी किसी को भी नहीं पता। दोस्तों टीथर जो है 2019 तक थोड़ा सा अनस्टेबल था, उसकी वैल्यू थी $1.2, बट जैसे जैसे और लोग जुड़ते गए, उसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ती गई, तो अब वो जाके काफ़ी स्टेबल हो गया है। इतनी बड़ी कंट्रोवर्सीज झेलने के बाद भी अभी भी वर्ल्ड्स फर्स्ट स्टेबल कॉइन is having the highest trading volume amongst all the cryptocurrencies. Yes, you are right. People have their trust on it, but still some are not able to do the trust. Very sad. How does Tether work? दोस्तों Tether provides a stability as a cryptocurrency and which is pegged to $1. इससे बहुत ही फायदा होता है। मान लीजिए मार्केट क्रैश होने लग जाए और लोग चाहते हैं कि हम इसको किसी एक स्टेबल करेंसी में कन्वर्ट कर सकें, तो आपको किसी फिएट करेंसी में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। फिएट करेंसी यानी कि हमारा इंडियन रुपीज़ या यूएस डॉलर्स, तो आपको वो सब करने की ज़रूरत नहीं है कि आप अलग से आप ट्रांजैक्शनल फीस दे रहे हैं और फिएट करेंसी में कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर फिएट करेंसी से क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट कर रहे हैं। आप डायरेक्टली क्या करिए, ऐसे टाइम पे जब मार्केट बहुत ही वोलेटाइल हो रहा है, तब आप क्या करेंगे, अपना बिटकॉइन, एथेरियम या कार्डानो या XMR, जो भी आपके पास क्रिप्टो करेंसी है, आप उसको स्टेबल रिजर्व में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो फटाक से उसको USDT में कन्वर्ट करिए और अपना प्रॉफिट्स बनाइए। ये एक बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेटिव है, आपको ब्लॉकचेन स्पेस छोड़ने की भी ज़रूरत नहीं है और आप क्रिप्टो स्पेस में रहते रहते एक स्टेबल वैल्यू पर आ सकते। टीथर होल्ड्स कोलैटरल टू अदर रियल वर्ल्ड कैश इक्विवेलेंट्स। जी हाँ दोस्तों, दूसरी फिएट करेंसीज पर भी पेग्ड है हमारी टीथर, जैसे कि यूरो, चाइनीज युआन या फिर गोल्ड पर भी है। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसे ही डिफरेंट रियल वर्ल्ड कैश इक्विवेलेंट्स और डिजिटल गोल्ड कह सकते हैं, टीथर उसमें कन्वर्ट किया जा सकता है। आप लोग सोच रहे होंगे टीथर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, उसकी इतनी हाई ट्रेडिंग वॉल्यूम क्यों है, क्या है ऐसा उसमें। तो सबसे पहली बात बता दूं, टीथर acts as a bridge between your cryptocurrency and fiat currency without giving any extra additional transactional fees. It follows a ratio of 1:1 between one Tether coin and $1. It is available on different blockchains. Easily accessible है, आप कभी भी अपने इन्वेस्टमेंट्स को, क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं स्टेबल करेंसी में, विच इज USDT। अब बात करते हैं टीथर के रियल वर्ल्ड यूज केसेस के बारे में। सबसे पहली चीज, आर्बिट्राजर्स इसको बहुत यूज करते हैं। मान लीजिए बाइनेंस एक्सचेंज पर $0.98 का है 1 USDT और दूसरे ही क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज पे USDT की वैल्यू है $1, 2 सेंट्स का डिफरेंस आ रहा है दोस्तों। यहाँ आप गणित बैठाएंगे तो 2 सेंट्स का डिफरेंस आ रहा है। आप ह्यूज वॉल्यूम्स पर खरीद लीजिए इसको और $0.98 की जब इसकी वैल्यू है बाइनेंस एक्सचेंज पर, वहाँ खरीदिए और बेच डालिए दूसरे क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज पर जहाँ इसकी वैल्यू $1 है। 2 सेंट्स का फायदा एक टीथर कॉइन पे, बट अगर ह्यूज $billion के आपने टीथर खरीद लिए तो आपको ह्यूज $billion के प्रॉफिट्स भी हो सकते हैं दोस्तों। टीथर अलाउज यू टू डू फॉरेक्स स्टाइल ट्रेडिंग एज इट इज इक्विवेलेंट टू $1 ऑलरेडी। कुछ बातें आपको बताना चाहूँगा जो कि आपको ध्यान रखनी चाहिए जब आप USDT ट्रेडिंग कर रहे हैं या USDT का यूज़ कर रहे हैं। पहली चीज़, अगर आप अपने USDT को एक ब्लॉकचेन से किसी दूसरे वॉलेट पर भेज रहे हैं तो ऐसा मत करिएगा कि आप दूसरे ब्लॉकचेन पर भेज दें। मतलब अगर आपका USDT एग्जिस्ट कर रहा है बिटकॉइन ब्लॉकचेन पर, तो आप उसको बिटकॉइन ब्लॉकचेन पर ही भेजेंगे। मतलब अगर आप वो दूसरे वॉलेट पर जा रहा है तो वहाँ पे भी बिटकॉइन ब्लॉकचेन पर ही भेजिए। अगर आपने अपना USDT
ट्रॉन ब्लॉकचेन से बिटकॉइन ब्लॉकचेन पे भेजा तो लॉस ऑफ फंड्स हो सकता है। यस दोस्तों, यू विल लूज योर मनी। ये ऐसा कभी भी मत करिएगा। USDT you can only transfer between same blockchains, means between Tron and Tron, between Ethereum and Ethereum, like that. Secondly, hardware wallets like Ledger Nano or different hardware wallets, on that USDT exists only on Ethereum mainnet. Yes, it exists only on Ethereum blockchain. आपको और किसी भी blockchain पर अभी तो अवेलेबल नहीं है। सो अगर आप सोच रहे हैं USDT लेने का या स्टोर करने का किसी हार्डवेयर वॉलेट पर, तो इट विल बी अवेलेबल ऑन एथेरियम ब्लॉकचेन ओनली एज ऑफ नाउ। दोस्तों, टीथर जो है वो एक अनरेगुलेटेड क्रिप्टो करेंसी। यस, इट्स एन अनरेगुलेटेड क्रिप्टो करेंसी अनलाइक BUSD। आप BUSD का मेरा वीडियो पहले भी देख सकते हैं, उसमें मैंने बताया है कि BUSD को कैसे रेगुलेट करती है न्यूयॉर्क स्टेट डिपार्टमेंट। So Tether is an unregulated cryptocurrency which is not being regulated by anybody, and because of this Tether पे इतनी बड़ी controversy हुई और loss of funds हुआ। Tether कंपनी ने एक्सेप्ट भी किया है कि हमारे पास only 74% of the reserves अवेलेबल थे कंट्रोवर्सी के टाइम पे। मीन्स जो डिफरेंस आ रहा है 26% ऑफ द मनी वॉज नॉट अवेलेबल। 26% टीथर कॉइन्स एक्स्ट्रा मिंट किए गए थे टीथर कंपनी के द्वारा, विच इज़ अ बिग फ्रॉड। तो दोस्तों, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, अपनी एजुकेशन बढ़ाने के लिए क्रिप्टो करेंसी क्या है, डिफरेंट कॉइन्स कौन से एग्जिस्ट करते हैं, क्या चल रहा है क्रिप्टो करेंसी स्पेस में, देखते रहिए आपके अपने भाई का चैनल राहुल त्रिवेदी। तब तक के लिए जय हिंद।